अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि मेरा टाइम वॉच भी पूरा हो। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और ये 2-3 दिन पहले ही की है। कुछ तबीयत ना सही होने की वजह से ना मैंने कुछ थोड़े थोड़े क्लिप्स बना के रख लिए थे। और यहाँ पे इब्राहिम को आज मैंने छुट्टी करवाई थी क्योंकि वो जीना को ना सही तरह हैंडल कर लेता है, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि ये बहुत अंदर बैठ जाती है। तो वो उसको देख भी रहा था, साथ साथ बिस्तरे भी तय कर रहा था। और जो है ना जीनिया, वो भी उसके साथ हेल्प कर रही थी जितनी उससे होती है। अभी आगे देखिएगा कितनी प्यारी लग रही है जब वो एक चादर लेके ना जा रही है अपने भाई को देने के लिए। तो मैं समझी कि ये बिल्कुल ना इब्राहिम को ही देने जा रही है, लेकिन ये आधे रास्ते वापस आ जाएगी उसको देख के। तो बस बच्चों की छोटी छोटी जो हरकतें होती हैं ना, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो आज इसकी फूफो भी आएंगी क्योंकि फ़ातिमा के आगे 2 दिन ऑफ था, तो उसने फिर कहा था कि फिर मेरा दिल कर रहा है तो मैं चक्कर लगाऊंगी। तो 2 दिन का तो पता ही नहीं चलता, 2 दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं। एक दिन तो वैसे ही उसमें चला जाता है जिस दिन आते हैं, और एक दिन का पता ही नहीं चलता। तो बस अभी जो है ना जीनिया और उसको इब्राहिम खेल रहे हैं और मैं बैठी हुई थी यहाँ पे। तो यही सोच रही थी कि पकाने का क्या, रोज़ की एक नई टेंशन होती है पकाने का। तो आज जो है ना मैंने फिर इब्राहिम को कहा कि मुझे ना मार्केट से मिक्स सब्ज़ी ले आओ, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी मैंने देखी थी। तो मैंने कहा चलो आज यही बनाते हैं। गाजर भी अच्छी थी रेड कलर की, लेकिन उस तरह मीठी नहीं है। तो ये फिर सब्ज़ी ले आया था, तो मेरी देवरानी जो है ना मुझे काट के दे रही थी, तो मैंने कहा तो मुझे काट दो। तो मैं आज ना नीचे बैठ के हिम्मत करके ना नीचे बनाऊंगी, क्योंकि खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो वीकनेस इतनी हो जाती है, मैंने कहा पता नहीं अब डेंगू है ऐसी या मलेरिया या टाइफाइड, बुखार बढ़ा रहा है जिसकी वजह से गला अभी भी मेरा ख़राब है, उस तरह बेहतर नहीं हुआ। खांसी बहुत ज़्यादा होती है, खराश सी उठती है। तो बस यही मौसम है, तो मैं तो बड़ा एहतियात करती हूँ अपने गले की वजह से, क्योंकि मुझे एक दफ़ा जब खांसी स्टार्ट होती है ना तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। तो बस अभी फ़ातिमा आ गई थी और ये लाई थी अपने टॉयज़ भी लेके आई थी, और एक इसने दीनिया को दे दिया और एक खुद इसने ले लिया फ़ातिमा ने। तो दीनिया बड़ी खुश हो रही थी यूनिकॉर्न को देख के, और बड़ा इसको अच्छा भी लगा। तो बस बच्चे को जिस टाइम दिया जाता है ना न्यू खिलौना, तो वो थोड़ी देर के लिए इसको शौक़ होता है, उसके बाद तो उस खिलौने का पता ही नहीं होता किधर होता है किधर नहीं होता। तो ये फ़ातिमा का ही हेयर बैंड है जो मैंने जीनिया को लगा के देख रही थी। तो मैं कहा कज़न की शादी पे ना इस तरह का जो होता है ना कैचर, मतलब एक कॉम होती है उसके ऊपर तार सा बना होता है, ये तो हेयर बैंड है ना, उस तरह का अगर ढूंढूंगी, अगर मुझे कमर्शियल से मिल जाए ना तो फिर वहाँ से लेके आऊँगी इसकी फ़्रॉक के साथ ना, उसको वलीमे पे पहनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे भी देखूँगी अपने मरकज़ में ना, लेकिन ना यहाँ तो मुझे मुश्किल लगता है, G10 में जरा कराची कमर्शियल में शायद वहाँ पे मुझे मिल जाए। तो बस अभी इनको मैंने कहा जल्दी जल्दी से मुझे ना बना दो, तो मैं जल्दी से हांडी बना दूँ। और यहाँ पे जो वैसे तो बर्नल के ऊपर ना पतीला रखो ना तो वो सही बड़ा रखता है, ये प्रेशर लगा था ऐसा लगा खुलोना ही रखा है। तो मैंने प्रेशर ही लगाना था, 5 मिनट में सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जानी थी, बस कटने में ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज पहले हल्के से ब्राउन कर लिए थे, अदरक लहसुन डाल के मेथी को मैंने इसमें अच्छी तरह भून लिया। फिर इसमें नमक मिर्च और हल्दी और डाल के ना थोड़ा सा ज़ीरा भी मैं डालती हूँ, और उसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद जब मेथी अच्छी तरह टमाटर में भून जाएगी ना, उसके बाद मैं जो सब्ज़ी है वो डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और बस इतना ही पानी डालूँगी कि 5 मिनट में ना प्रेशर में गल जाए। तो बड़े मज़े की बनती है, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने भी खाई, मसाला ज़रा थोड़ा सा मैंने दूसरों के लिए ज़रा तेज़ ही रखा था, लेकिन मैं ना अपने लिए लाइट ही मसाले की यखनी बनाई थी, तो वही पीऊँगी क्योंकि गला ख़राब है और कुछ बीपी का भी इशू है। तो मैंने कहा परहेज़ ही कर लेते हैं कुछ दिन, तो परहेज़ कर लेती हूँ मैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें कितनी जो है ना कलरफुल सब्ज़ी, और ये मैंने इसमें डाल दी है, और बस इसकी एक दफ़ा भुनाई करूँगी, और बस फिर इसको मैं 5 मिनट का प्रेशर लगा के फिर बस अंदर चली जाऊँगी। अब मैं मेरी देवरानी जाने और उसका काम जाने रोटी वो बनाएगी कि मैं कहा बस मैंने बना दिया है। तो बस यही होता है मिलजुल के, जब एक की तबीयत ख़राब हो तो दूसरा एहसास कर लेता है, इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। तो खैर बच्चों की मस्तियाँ बाहर बड़ी जो है ना चीखने की बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। और जीनिया मैडम देखें आज सैंडल पहन के ना फ़ातिमा को देख के, शूज़ उसने पहने थे उसने भी सैंडल पहन लिए,
और इतनी अच्छी लग रही थी ना, दोनों मस्तियाँ करती हुई हैं। और फातिमा भी वो अपनी जो है ज़ीनिया की जो क्या कहते हैं उसको गाड़ी चला रही है, और ज़ीनिया को बिल्कुल शौक़ नहीं है चलाने का ना, तो फातिमा ही चलाती आती है। तो उसकी पप्पू कहती फातिमा आती है ना तो चलाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब चीज़ें होती हैं ना तो बच्चे आपस में एक दूसरे के इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और वहाँ पे साइड पे एहसान बैठा हुआ है, अपनी पेंटिंग बना रहा है, और बड़ी अच्छी आजकल वो पेंटिंग बना रहा है। शुक्र है सिद्धू मूसेवाला से थोड़ा सा हट गया है, तो अब देखते हैं कौन सी ये नई पेंटिंग जो है अपनी बनाए। तो इसी तरह बच्चा ना प्रैक्टिस करते करते इस तरह हाथ साफ़ हो जाता है। तो वो इंसान जब भी फ़ारिग होता है ना तो अपना ये वाला जो काम है ना ये करता है। तो मैं कहती चलो बाहर फिरने से अच्छा है कि बच्चे ना घर में बैठ के ही कुछ कर लेते हैं। और इब्राहिम भी फ़ारिग होता है तो टैब पे कुछ कर लेता है। टैब तो आपको पता ही हमारा किस तरह का टैब है, जो बस दरवाजे पे ही चलता है। तो यहाँ पे मैं फ़ातिमा से भी बातें कर रही हूँ और साथ साथ ज़ीनिया को भी देख रही हूँ, और बस टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और आजकल दिन इतने छोटे हैं ना कि शाम एक जल्दी हो जाती है, और फिर शाम गुजरना ना बड़ी बोरियत वाले दिन स्टार्ट हो गए, क्योंकि शाम बड़ी लंबी होती है। तो फिर बस बच्चे खाना वगैरह खाते हैं और फिर बस सोने की ही तैयारी करते हैं। तो यहाँ तो फातिमा और ज़ीनिया की तो इतनी दोस्ती हुई हुई है ना माशाल्लाह से। तो आज ना मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा मुझे दिखा रहा था एक फ़ोन ना, तो मुझे बड़ी हंसी आई फ़ोन को देख के। तो कहता मामा आप क्यों हंस रही हैं? मैंने कहा हम लोग तो सोचते ही रहते हैं फ़ोन, लोग आईफोन प्रो 14 भी ले लिया, हमने तो 11 12 भी नहीं देखा। तो मुझे उसने 2 ऑप्शन दिए। कहता है अगर आपको मैं कहूँ कि आप आईफोन 14 प्रो मैक्स जिसकी कीमत पाकिस्तानी 7 लाख रुपए है, मैंने कहा वो इतनी महंगी है? मैं तो सोचती हूँ कि ये शायद इतने का हो, लेकिन ये तो लाखों में फ़ोन है। तो कहता है अच्छा अगर आपको एक फ़ोन दे दिया जाए, साथ एक ऑप्शन दी जाए आप बाहर जाने की। मैंने कहा बाहर, कहते हैं मेरी कज़न बैठी हुई थी ना, तो कहती है इतने में तो मैं 2 उम्रे कर रहा हूँ। मैंने कहा वाकई इस फ़ोन से अच्छा मैं 2 उम्रे कर आऊँगी ना, अगर मुझे ऑफ़र मिले कि आपको ये फ़ोन चाहिए या आपने बाहर जाना है, तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं इसमें ना 2 उम्रे कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमारे नसीब में करे। तो मुझे ये वाली डील पसंद है। फ़ोन का क्या करना है, फ़ोन होना है, गुम हो जाना है, फिर सारी ज़िंदगी पछतावा ही रहना है कि हमारा फ़ोन ही गुम हो गया है। इतने में तो मैं कुछ कर ही लेती। तो मैंने कहा मैं तो अपने डील 2 करूँगी, और अल्लाह ताला मुझे जब भी तौफीक देगा मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर उम्रा करने जाऊँगी। और आजकल वाकई सभी जो है ना, जो यूट्यूबर जो अच्छे हैं, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, बाहर के मुल्क जा रहे हैं और वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाऊँ, अपने बच्चों को लेके जाऊँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं लेके आई थी शॉप से, जो है MCC मॉल से, बच्चों के रूम के लिए सजाने के लिए ना एक मिकी माउस था और एक हाउस था। तो उसकी ना इतनी चिपक अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे मेरे जो नंद है ना उसको मैंने की थी ग्लू दिया था, तो उसके साथ उसने जोड़ दिया था। और यहाँ पे विराट कोहली है वो बना रहा है, तो बड़ा हैरान परेशान शॉक्ड वाला जो है ना बन रहा है कोहली। तो यहाँ पे जो है ना हमने एक तो लगा लिया है और दूसरा जो है ना मेरे कमरे में लगा दिया है। तो इसके जो 4 बने हुए हैं, लेकिन इसको ना चिपकाने के लिए ग्लू ही लगाएंगे। वो उस तरह तो एक तो टिक गया है। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, और फातिमा ख़ास तौर पर बड़ी खुश हो रही थी कि ये मामी ये आपने कहाँ से लिया? तो मैं उसको बता रही थी ये वहाँ से मैं लेके आई हूँ। तो इसकी फुफ्फो है ना इस तरह के काम मेरे कर देती हैं, और बड़ा इसको शुरू से शौक़ है इस तरह के ना काम करने के, सेटिंग करने का। और बड़ी सेटिंग है, हमने इसकी शादी से पहले हम बड़ी सेटिंग करते होते थे। तो अभी भी आई थी तो मैंने कहा चल ये पड़ा ये लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कुछ चीज़ें मंगवाई थी बच्चों के लिए, और चीज़ थी, लेस वगैरह थे, कुछ फ्रूट्स थे और कुछ चिप्स थे गरम गरम। अभी सान आया था स्कूल से, तो सान देख के बड़ा खुश हुआ था। और तो चिकन मंगाई थी, चिकन तो मैंने थोड़ी सी मंगाई थी सिर्फ यखनी के लिए, कि थोड़ा सा ना यखनी बना के पीती हूँ, गले को ज़रा टकोर हो, सुकून आए। तो बस अभी इन चीज़ों को समेटती हूँ, बच्चों को साथ ये चीज़ें देती हूँ, फातिमा को भी देती हूँ, और इब्राहिम एहसान का रख दूँगी। एहसान अभी स्कूल से आएगा तो वो खा लेगा। तो बस यही होता है, सारा दिन पता ही नहीं चलता किधर टाइम गुजर जाता है।
तो बस अभी जो है ना थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी और ज़ीनिया सारा दिन नहीं सोई, तो ज़ीनिया अपने भाई के साथ कार्टून देखते देखते सो गई। देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।